पलवल के मुख्य रास्ते पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप चौक का भव्य उद्घाटन हुआ। हिंदू योद्धा महाराणा प्रताप जी के नाम से चौक का सौंदर्यीकरण किया गया। वहीं पलवल जिला के लोगों ने भाजपा सरकार से आग्रह किया कि आगे भी ऐसे ही महान योद्धाओं के नाम से चौकों का नामकरण करते रहें और पलवल जिला को सुंदर बनाने में कार्य करते रहें। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप चौक का भव्य उद्घाटन फरीदाबाद के सांसद एवं केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री चौधरी कृष्णलाल गुर्जर, हरियाणा के खेल व कानून मंत्री गौरव गौतम, पलवल भाजपा जिलाध्यक्ष विपिन बैंसला, पलवल नगर परिषद के चेयरमैन डॉक्टर यशपाल, पूर्व विधायक दीपक मंगला व अन्य भाजपा नेताओं के कर कमलों द्वारा किया गया। वहीं केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर ने सभी को भारतीय नववर्ष विक्रम संवत 2082 व नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। वहीं पलवल राजपूत समाज की विशेष मांग थी कि इस अवसर पर यह मांग भी पूरी हुई, जिसमें मांग थी महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा और खादर में महाराणा प्रताप द्वारा भी स्थापित किया जाएगा, जिस पर चंद दिनों में कार्य शुरू हो जाएगा। और सर उठा करके आजादी के साथ इस देश के अंदर रहते हैं, जिनका नाम सुन करके युवाओं के अंदर जोश भर जाता है, उस वीर सपूत महाराणा प्रताप जी के नाम से यहाँ पर चौक बनाया गया है। पूर्व में भी यह महाराणा प्रताप चौक था, लेकिन आज इसका पूरा श्रृंगार हुआ है। आप देख सकते हैं, दिखाइए कितना सुंदर लग रहा है और हमें बहुत खुशी है। मेरा नाम भवानी ठाकुर है, गांव पातली है। जी, पूर्व में भी पहले भी ये महाराणा प्रताप चौक था और आज जो है बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर रूप से इसे बनाया गया है। सभी भाई इकट्ठा हुए हैं, इसका उद्घाटन हुआ है। मंत्री जी, आपने जो पिछले 20 साल से इलाके की जो सेवा की है वो बहुत ही सराहनीय है। प्रत्येक राजपूत समाज का बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, बच्चे हो या तमाम युवा पीढ़ी हो, आपकी बहुत बहुत आभारी है, आपका गुणगान करते हैं। हमें तो मंत्री जी केवल मान सम्मान चाहिए। ये जब महाराणा प्रताप का जब द्वार बन रहा था तो हमने मंगला जी से बात कही थी। मंगला जी सब इकट्ठे होके आके मंगला जी से रिक्वेस्ट करी थी, मंगला जी ये द्वार जो है अगर महाराणा प्रताप जी के नाम पर अगर ये द्वार बन जाए तो बहुत बहुत आपकी कृपा होगी, आशीर्वाद रहेगी। तो मंगला जी ने 1 मिनट में बात मान ली कि भाई मैं इसमें सेक्टर 2 पे महाराणा प्रताप द्वार बनवा के रहूंगा। मंत्री जी, आपकी नॉलेज में एक बात और डालना चाहता हूं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल मान सम्मान चाहिए और इस मान सम्मान की बदौलत बॉर्डर टू बॉर्डर राजपूत बिरादरी सदा आपके साथ रही है, हमेशा कंधे से कंधे मिला के रही है। एक मांग है मंत्री जी, यहाँ पे ना एक सब युवाओं की भाइयों की एक बात थी कि महाराणा प्रताप जी का एक स्टैचू लग जाए तो और भी 4 चांद लग जाएंगे इस बात में। और एक खादर में की मांग है बहुत पुरानी, 10 वर्षों से मंगला जी से भी कही थी और मंत्री जी की नॉलेज में आज हम सभी युवाओं के माध्यम से मैं डालना चाहता हूँ। खादर में जमुना पुल के पार एक महाराणा प्रताप जैसा द्वार यहाँ बना है, वहाँ प्लीज आप देने का कष्ट करें। बिरादरी आप, मैं महाराणा प्रताप कहूँगा, आप कहेंगे अमर रहे। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। मैं बताना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप जी के जीवन में एक ऐसा कमजोर वक्त भी आया जब राजपाट उनका छिन गया और वो जंगल में रहा करते थे, और जंगल में भी इतना कमजोर वक्त कि उनके पास खाने के लिए आटा तक नहीं था। उनका बेटा उदय सिंह जो है रोटी के लिए बिलखला रहा था और महाराणा प्रताप ने उसकी पेट की जठराग्नि को शांत करने के लिए घास की रोटी बनाई, और जैसे ही उनका बेटा अमर सिंह उस घास की रोटी के कौर को खा रहा था, इतने में एक जंगली बिलाव आया और उस जंगली बिलाव उस कौर को छीन कर भाग गया। महाराणा प्रताप की जो आंखें थी वो द्रवित हुई। हरी घास की रोटी री जितवन बिलावड़ो ले भागो, नन्नो सो अमरो चीख पड़ो, राणा सोयो दुख जाग उठो। महाराणा प्रताप कहते हैं, मैं लड़ा गना, मैं त्यार गना, मैं वाड़ी मान बचावन ने, मैंने 5 नहीं राखी रण में, मैं वाड़ी खून बहावन में। जब याद करूं हल्दी घाटी, नैनों में खून उतर आवे, ये जीतो सो चेतगड़ो, मैं सोती सी कूक जगा जावे। ऐसे महान पुरुष जो सर्व समाज के होते हैं, आज उनके नाम पर पलवल शहर में जो ये भव्य कार्यक्रम का जो आयोजन हो रहा है, मैं सर्व समाज की तरफ से और खास तौर पर क्षत्रिय समाज की तरफ से आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि ऐसे महापुरुषों के नाम पर जब ये कोई स्मृति के चिन्ह बनाए जाते हैं तो हमारे युवाओं के लिए वो प्रेरणा के स्रोत होते हैं। युवा ये जान पाते हैं हमारे बुजुर्गों ने इस देश प्रेम की भावना से, देशभक्ति की भावना से क्या क्या कार्य
ये कार्यक्रम महाराणा प्रताप चौक का और एक सौंदर्यकरण का जो कार्यक्रम है, ये पलवल के विकास में, पलवल के गौरव के लिए एक नया प्रतीक साबित होगा। और हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, शहर हो या गांव हो, तीसरी बार जो सरकार चुनी गई है उसका एक ही आधार था, विकास, विकास और विकास। उस आधार पर हरियाणा की जनता जनार्दन ने और पलवल की पूजनीय जनता ने लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करने का काम इस पलवल की पूजनीय जनता ने किया है। इस मंच के माध्यम से हम उनका आभार व्यक्त भी करते हैं, जिन्होंने कंधे से कंधा लगाकर इस मजबूती के साथ इस चुनाव में साथ रहे। मैं उनका भी इस मंच के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूं। हमारी ये सरकार, हमारा प्रयास है कि पलवल को अगले 1 साल के अंदर कोई सड़क ऐसी ना बचे, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अनाउंसमेंट की है, 6 महीने में पीडब्ल्यूडी की सारी सड़कें। और हमारा प्रयास रहेगा कि नगर परिषद में भी कोई भी सड़क, कोई भी गली हमारे पलवल के अंदर कच्ची ना रहे, उसको पक्का करने का काम। और आने वाले समय में जिस प्रकार से पलवल में बदलता हुआ स्वरूप आप देख रहे हो, इसको और तेजी से आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि आप सबने 3 बार लोकसभा में आशीर्वाद दिया और विधानसभा में भी आशीर्वाद दिया। हम यहाँ के विकास के लिए, पलवल को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए संकल्पित हैं। हमारा हर संभव प्रयास रहेगा इसको स्वच्छ और सुंदर बनाकर एक अग्रिम शहरों में इस पलवल की भूमिका हो, चाहे वो किसी भी लेवल पर काम करना पड़े, चाहे यहाँ हमारे अधिकारी दिन रात लगकर काम कर रहे हैं, हमारे पार्षद साथी लगकर कर रहे हैं, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस काम में जुटा हुआ है कि विकास की राह पर नॉन स्टॉप सरकार चले। नॉन स्टॉप नायब सिंह सैनी जी की सरकार पलवल को आगे ले जाने के लिए जिस प्रकार का अभूतपूर्व आशीर्वाद पलवल की जनता ने दिया है, उसी तर्ज पर हम पलवल को अच्छा और भव्य और दिव्य बनाने के लिए पूरा काम करेंगे। हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए हमारे सांसद, हमारे मंत्री आए हैं। मैं उनका पलवल का प्रतिनिधि होने के नाते उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इसी प्रकार से वो इस विकास की धारा में हमारा सहयोग करते रहे। हम आपको भरोसा देते हैं कि जिस प्रकार से आशीर्वाद ये जनता देती आई है, इसको और अच्छे तरीके से पलवल को भव्य और दिव्य बनाने के लिए पूरे सहयोग और साथ के साथ काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कुछ ही दिनों में एक 35 करोड़ रुपए का और एस्टीमेट बनाया, मंत्री जी ऊपर सरकार के पास भेजा है, वो जल्दी पास होकर और स्वच्छता और सड़कें तेजी से बनेंगी। ये भरोसे के साथ आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। इस चौक के सौंदर्यीकरण के शुभ अवसर पर हम सबके बीच उपस्थित हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई विपिन बैसला जी, हरियाणा सरकार में मंत्री और आपके पलवल के लोकप्रिय विधायक छोटे भाई गौरव गौतम जी, हमारे यहाँ के पूर्व विधायक रहे पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई दीपक मंगला जी, नगर परिषद के चेयरमैन डॉक्टर यशपाल जी, भाई हरेंद्र पाल राणा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष भाई चरण सिंह तेवतिया जी, श्री LD वर्मा जी, हमारे यहाँ के वाइस चेयरमैन श्री मनोज कुमार बंधु जी, भाई राजीव कतियाल जी, हमारे हरिकिशन पार्षद जी, अनिल नागर जी, वीरपाल दीक्षित जी, जिला के महामंत्री परवीन ग्रोवर जी, मुकेश राणा जी, पवन अग्रवाल जी, तेजपाल तेवतिया जी, कुलबीर देसवाल जी जिला पार्षद, सूरजपाल राणा जी, सूरज पार्षद जी, दीपक आर्या जी, योगेंद्र सहरावत जी, हमारे ब्लॉक के चेयरमैन भगत सिंह घुगेरा जी, पूर्व में जिला महामंत्री सतीश बैसला जी, बांके पार्षद जी, ब्रिजमोहन पार्षद जी, संजय राणा जी, वीरेंद्र प्रताप जी, विशन पार्षद जी, मुकेश सिंगला जी,
नरेश सिंगला जी, अशोक चुग जी, राजेश शर्मा जी, जीत सिंह जाखड़ जी और हमारे अविनेश शर्मा जी, रामी चेयरमैन जी, और जिस युवा टीम ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है ऐसे विक्रम सिसोदिया जी, ललित ठाकुर जी, परवीन गौरक्षक जी और आज के इस कार्यक्रम में आए हुए सभी आदरणीय भाइयों बहनों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप सबको, आज नवरात्रे शुरू हुए हैं, नया साल भी शुरू होने जा रहा है, तो आप सबको नवरात्रों की भी और हिंदू नववर्ष की भी आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं जब मुझे ऐसे महापुरुषों के चौक हो, मूर्ति का अनावरण हो, सौंदर्यीकरण हो, कोई भवन हो, कोई प्रतिमा हो, जब उनका अनावरण करने का मौका मिलता है तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं। क्योंकि आज इन महापुरुषों को अगर हम याद करते हैं, उनकी प्रेरणा देने के लिए कोई स्थान चिन्हित कर उनकी प्रतिमा लगाते हैं, द्वार बनाते हैं, सौंदर्यीकरण करते हैं, तो ये आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने का काम करती है। उन्होंने धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए हमेशा संघर्ष किया और उनका इतिहास मुझसे पूर्व हरेंद्र पाल जी ने, भाई मुकेश जी ने विस्तार से सारी बात कही, उनको दोहराने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे महापुरुषों के नाम पर अगर कोई चीज हम बनाते हैं तो ये मैं समझता हूं ये अपने पूर्वजों के प्रति अच्छी, इससे ज्यादा श्रेष्ठ कोई बात हो नहीं सकती। तो ऐसे कार्यक्रम लगातार चलने चाहिए जिनसे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिले। देखिए, मैं लंबी इतिहास में नहीं जाना चाहता। अगर चंदन का बलिदान नहीं होता तो महाराणा प्रताप पैदा नहीं होते। तो उस बलिदान के कारण महाराणा प्रताप पैदा हुए, जिसने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया। इसलिए उनके लिए कुछ मांग भाई मुकेश जी ने समाज की तरफ से आई हैं, खादर में द्वार बनाने की, मूर्ति की। तो मैं विश्वास दिलाता हूं ऐसे महापुरुषों के लिए मांगने की जरूरत नहीं होती, वैसे ही करने के लिए मन करता है। तो ये दोनों मांग इनकी मानी जाएंगी और दोनों काम हम निश्चित तौर पर करेंगे। पलवल के विकास की बात भाई गौरव गौतम जी ने की है और वो लगातार लगे हुए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि वो पलवल के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। युवा भी हैं, काम करने का जज्बा भी है, तो इसलिए पलवल के विकास में और मेरा जितना सहयोग पलवल के विकास के लिए उनको जरूरत होगी, उससे ज्यादा बढ़कर पलवल के विकास के लिए पूरा सहयोग हमारी तरफ से उनको मिलेगा। लेकिन पलवल वालों के लिए सबसे बड़ा काम है मेट्रो पहुंचाना, और वो घोषणा हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से और तब के मुख्यमंत्री से, पहले मुख्यमंत्री जी से, उसके बाद चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी से करा दी और उसका काम भी चालू है। अगर अखबार पढ़ते हो तो चालू है उसका भी। तो इस टर्म में पलवल के लिए मेट्रो पहुंचेगी, बहुत तेजी से उसका काम चल रहा है। तो बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो आएगी, ये सबसे बड़ा काम। और मेट्रो आने के बाद आप कल्पना कर सकते हैं पलवल के विकास को कितने पंख लगेंगे, इसकी आप कल्पना करके देखिए। और आने वाला समय पलवल से बेहतर कनेक्टिविटी कोई नहीं हो सकती। पिछले 10 सालों में मैं सारे कामों की चर्चा नहीं करना चाहता। पलवल में यूनिवर्सिटी लानी हो, पलवल के पेलक में मेडिकल कॉलेज लाना हो,
पलवल का ये पूरा एलिवेटेड करना हो, पूरे पलवल के जाम से मुक्त करना हो, यमुना पर हसनपुर में पुल बनवाना हो मोटे मोटे, और फरीदाबाद से बॉर्डर से पलवल तक की घंटों की दूरी को मिनटों में करना हो, पेलक में उतार चढ़ाव बनवाना हो, पलवल से कुंडली तक ऑल्टिबल रेंज 6000 करोड़ की ले जानी हो, पलवल में महिलाओं के लिए बड़ौली में कॉलेज खोलना हो, मिडकोला में खोलना हो, और अब इनके रामपुर है, कौन से में चरण सिंह जी, भैंडोली में हो। बस सबकी चर्चा, ये सारे काम पिछले 10 सालों में पलवल का विकास आप सबने होते हुए देखा है। अब ये विकास रुकेगा नहीं और तेज गति के साथ होगा, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार है, नगर परिषद भी हमारी है, विधानसभा भी हमारी है, लोकसभा भी आ रही है। हम सब मिलकर इस पलवल के विकास को और तेज गति के साथ आगे बढ़ाएंगे। इसलिए मैं आज इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको फिर से बधाई देता हूं, और महाराणा प्रताप जी के लिए जो मांग यहाँ मंच से रखी गई है उन सबको पूरी करने का मैं वादा भी करता हूं। एक बार आप सबको फिर से नव वर्ष की और नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं।